हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम। तो बात है 5 दिसंबर 1802 की। एक आदमी जिसका नाम था जॉश एटकिंस अपनी बोट से राइड कर रहा था और पैडेंट रिवर से गुजर रहा था, जब अचानक उसकी बोट किसी चीज़ से टकरा गई। जब उसने बोट से नीचे देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि उसकी बोट जिस चीज़ से टकराई थी वो कोई पत्थर नहीं था, बल्कि एक छोटी बच्ची की लाश थी। जॉश एटकिंस ने तुरंत अपनी बोट को किनारे लगा लिया और पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ने लाश को पानी से बाहर निकाला तो उन्हें एक और पानी में तैरती हुई लाश मिली। ये एक औरत की लाश थी जो उस छोटी लड़की की माँ थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें पता चला कि ये माँ बेटी अक्सर नदी के किनारे आते थे, लेकिन वो कुछ दिनों से लापता थे। इसके बाद पुलिस का पहला शक उस औरत के पति जॉर्ज फॉस्टर पर गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि जॉर्ज फॉस्टर और उसकी पत्नी का कुछ दिनों से काफ़ी झगड़ा चल रहा था। जब पुलिस ने जॉर्ज फॉस्टर को कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो जॉर्ज फॉस्टर ने सीधा अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लिया। जॉर्ज फॉस्टर के इस क्राइम के लिए लंदन की सरकार और लंदन के लोग उसे सीधा फांसी की सज़ा देना चाहते थे। उन्हीं में से एक अमीर और ताकतवर इंसान था जिसका नाम था मिस्टर पास, जिन्होंने जॉर्ज का केस लंदन के फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया ताकि उसे जल्दी से जल्दी फांसी दी जा सके। सरकार ने भी उनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। 18 जनवरी 1803 को जॉर्ज को लंदन की न्यू गेट जेल में फांसी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जब जॉर्ज को फांसी की सज़ा दी जा रही थी तब लंदन के कुछ अधिकारियों ने अपने फैसले में एक ऐसी बात लिखी जो अगर आप सुनेंगे तो हैरान और डर जाएंगे। सरकारी फैसले में ये लिखा था कि अगर जॉर्ज फॉस्टर मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए तो उसे दोबारा फांसी दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि लंदन के अधिकारियों ने ऐसा क्यों लिखा। इसका सीधा जवाब है फ्रैंकिंगस्टाइन एक्सपेरिमेंट, जो 8वीं सदी में साइंस में हो रहा था। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें मरे हुए जानवरों और इंसानों को जिंदा करने की कोशिश की जा रही थी। सिर्फ कोशिश ही नहीं, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट्स इतने फेमस हो गए थे कि आज के एडवांस्ड मेडिकल साइंस भी इनसे इंस्पायर होकर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने लगी जो लाखों लोगों की जान बचाते हैं। 1780 में लंदन के एक मशहूर साइंटिस्ट लुइगी गोआनी एक मेंढक पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने भतीजे गोआनी एल्डानी के साथ। एक्सपेरिमेंट के दौरान जब लुइगी गोआनी ने मेंढक की टांगों में बिजली पास की तो मरे हुए मेंढक में अचानक से हरकत होने लगी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक थ्योरी दी। उनकी थ्योरी के हिसाब से एक मरे हुए शरीर के मसल में एक विटाल नाम का लिक्विड होता है, जिसे उन्होंने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। ये थी लुइगी गोआनी की थ्योरी, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करता था और सपोर्ट ना मिलने के कारण वो अपने एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं बढ़ा सके। लेकिन उनके मौत के बाद उनके भतीजे गोआनी एल्डानी ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और ना सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि एक कदम आगे लेकर गया। अब तक ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ मरे हुए जानवरों पर हो रहे थे, लेकिन गोआनी एल्डानी इन्हें इंसानों की लाशों पर करना चाहते थे और उन्हें पूरा यकीन था कि ये काम करेगा। अपने जानवरों वाले एक्सपेरिमेंट को दिखाकर एल्डानी लंदन में पहले ही काफ़ी मशहूर हो चुके थे, तो कुछ लोग उन्हें जादूगर कहते थे और कुछ लोग उन्हें शैतान भी कहते थे। अपने लाइव शो में एल्डानी मरे हुए जानवरों के हाथ, पैर, मुंह तक हिला देते थे। ये देखकर लोग काफ़ी डर जाते थे। एल्डानी की इतनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए जब उन्होंने सरकारी अधिकारियों से इंसानों की लाशों पर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन मांगी तो वहाँ की सरकार ने उनको परमिशन दे दी। और जो पहली लाश उनको एक्सपेरिमेंट के लिए मिली वो थी जॉर्ज फॉस्टर की, जिसे अभी अभी फांसी दी गई थी। जिसके बाद शुरू होता है एल्डानी का डरावना एक्सपेरिमेंट, द फ्रैंकिंगस्टाइन एक्सपेरिमेंट। एल्डानी अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने फैसला किया कि वो एक्सपेरिमेंट सबके सामने करेंगे। लंदन के कई वीआईपीज़ को अपनी लैब में बुलाया, जिसमें मिस्टर पास भी शामिल थे, वही आदमी जिन्होंने इंश्योर किया था कि जॉर्ज फॉस्टर को फांसी मिले। जब जॉर्ज फॉस्टर की लाश को एल्डानी की लैब में लाया गया तब लैब का माहौल एकदम डर से भर गया। सबको डर लग रहा था कि कहीं एल्डानी सच में जॉर्ज फॉस्टर को जिंदा ना कर दे, क्योंकि लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि उन्होंने जानवरों के साथ क्या किया था। एल्डानी ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया एक बैटरी से कनेक्टेड 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ। एक इलेक्ट्रोड को लाश के कान पर रखा और दूसरा दूसरे कान पर, ताकि करंट पास हो सके। उसके बाद जो हुआ वो ऐसा था कि लैब में मौजूद किसी भी इंसान ने ऐसा नहीं सोचा था, खुद गोआनी एल्डानी ने भी नहीं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो सिर्फ कुछ ही सेकंड में जॉर्ज फॉस्टर की लाश का मुंह खुल गया। जैसे ही लोगों ने देखा कि जॉर्ज फॉस्टर की लाश का मुंह खुल रहा है, सब लोग चौंक गए और कुछ लोग तो बेहोशी हो गए। फिर अचानक जॉर्ज फॉस्टर की एक आंख खुल गई। ये देखकर लोग इतने ज़्यादा डर गए कि बस वो लैब से भागना चाहते थे। लेकिन एल्डानी का एक्सपेरिमेंट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था।
इलेक्ट्रिसिटी के लगभग 1 मिनट बाद जॉर्ज फॉस्टर की लाश एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसके हाथ पैर टेबल पर जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कि वो किसी दर्द से गुजर रहा हो। यह सब देखकर मिस्टर पास, जो लाश के बिल्कुल पास खड़े थे, उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी लैब में ही मौत हो गई। अब लोग सच में मान चुके थे कि एल्डानी एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक शैतान है, जो अपने एक्सपेरिमेंट या किसी तांत्रिक विद्या से भूत प्रेत को बुला रहा है। जब ये बात लंदन चर्च तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत इस एक्सपेरिमेंट को बैन कर दिया। चर्च के ऑफिशियल भी ये मान गए कि एल्डानी अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए आत्माओं को बुला रहा है। अब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा या नहीं, जॉर्ज फॉस्टर वापस जिंदा हो पाया या नहीं, ये किसी को नहीं पता। आज तक बस ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन एल्डानी के एक्सपेरिमेंट की वजह से आज मेडिकल साइंस को बहुत मदद मिली। आज जो डिफिब्रिलेटर मशीन है, जो हार्ट के रुकने पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे दोबारा स्टार्ट करती है, वो गुआनी एल्डानी के फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है। अगर एल्डानी ने ये एक्सपेरिमेंट्स 18वीं सदी में नहीं किए होते तो शायद आज साइंस भी इतना एडवांस नहीं होता। तो आपको ये मिस्टीरियस साइंटिस्ट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।